हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का अकाउंट्स का चैप्टर 1 जो पार्टनरशिप है उस पर डिस्कस करेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन होगी ये। आप लोग को जो भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मेरे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल का एटलीस्ट 100 क्वेश्चन है। क्या मैं उसकी वीडियो यूट्यूब पे डालूँ? क्या आप लोग की उसकी ज़रूरत है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो 100 क्वेश्चन, सिर्फ इस चैप्टर्स के 100 क्वेश्चन है गुडविल के साथ साथ। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो टेलीग्राम यूट्यूब पर वो वीडियो अपलोड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट पॉइंट के साथ। हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल। सबसे पहले पार्टनरशिप होता क्या? पार्टनरशिप होता दीदी आपने बेसिकली बताया था हमें। पार्टनरशिप वो है जहाँ एक से दो लोग आपस में मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, वो पार्टनरशिप कहलाता है। बट According to Section 4, the Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between a person who have agreed to share profit or business carried by all or any of them acting for all। वो होता है पार्टनरशिप। ठीक है, आपसे पूछ सकता है पार्टनरशिप एक्ट कब आया? तो पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 में। सेक्शंस नहीं पूछेगा, उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपसे ये पूछ सकता है पार्टनरशिप एक्ट कब आया? तो 1932 में। और आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर्स। ये आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। 6 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। रीज़न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 4-5 फीचर्स दिए होंगे, उसमें से कोई मिसिंग भी होंगे, एक ही फीचर्स होगा। तो ये आपको बहुत आपके लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न डेफिनेटली होना ही होना चाहिए। तो क्या है हमारे फीचर्स? 2 and more पर्सन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव होना चाहिए, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए। तो दीदी क्या हमारे फीचर्स है? पहला 2 and more पर्सन होना चाहिए, दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए, तीसरा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, चौथा म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, पांचवा शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए, एंड लास्ट बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए? दी मिनिमम नंबर आपके 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? आई होप अभी तक आप लोग, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने सारी वीडियो अच्छे तरीके से देखी है और खुद से भी पढ़ा, कहीं से ही पढ़ा, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आपने अच्छी तरीके से आपने रिविजन की है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो क्या है मीनिंग? अ पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट कंटेंट ऑफ अ टर्म्स एंड कंडीशन। पार्टनरशिप अमॉन्ग द इंटायर पार्टनर वेदर राइटिंग एंड ओरल, a written agreement signed by a entire partner and duties stamped by Stamp Act 1889. It is called partnership deed। देखिए, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसमें सारी चीज़ें रिटन में लिखी होती है। आप लोगों ने पढ़ा है डिटेल में, मैंने इससे बताया कि जिसमें सारी चीज़ डिटेल में A to Z चीज़ रहती है। पार्टनरशिप डीड क्यों बनाते हैं? पार्टनरशिप डीड इसलिए बनाते हैं कि अगर आपका कोई दूसरा पार्टनर आपके साथ फ्रॉड करता है तो आप उसके साथ जाके केस कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? पार्टनरशिप डीड बनाना टोटली ऑप्शन है, या आप पे डिपेंड करता है आप बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन जब भी पार्टनरशिप डीड होगा वो आपका रिटर्न में होता है। ठीक है, तो आपके लिए अगर एग्जाम में से एक क्वेश्चन ये बनता है, पार्टनरशिप डीड बनाना ऑप्शनल है या कंपलसरी है? तो पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है आप बनाना चाहते हो कि नहीं। और सबसे पहली बात ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा है कंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म। ठीक है, नेम एंड डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, हर पार्टनर का नेम होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना कैपिटल आप लगा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट पर मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, रेमुनेशन ऑफ अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स लोन, राइट एंड ड्यूटीज, हर पार्टनर की क्या राइट्स रहेगी और क्या ड्यूटीज रहेगी, बैंक अकाउंट, अकाउंटिंग पीरियड, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ अ एसेट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कंडीशन इफ एनी न्यू पार्टनर, अगर कोई न्यू पार्टनर आता है उसके लिए भी क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो वो भी मेंशन होना चाहिए, डिसोल्यूशन का अगर डिसॉल्व होता है फॉर्म तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ एनी पार्टनर उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन हो चाहिए, एंड स्टेटमेंट एंड
डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको भी लर्न होना चाहिए, ये आपके माइंड में एटलीस्ट हल्का होना चाहिए। जनरली आपसे पूछ सकता है पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती है। ऑब्जेक्टिव में आपको 3-4 ऑप्शन दे रहेंगे, ऑल ऑफ द रहेगा या एक ऑप्शन रहेगा, 3-4 ऑप्शन इधर उधर के रहेंगे। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने की आपको ज़रूरत है। दीदी देखिए, मैं इंपॉर्टेंट आपको इसलिए बताते चल रही हूँ कि अभी ऑब्जेक्टिव है, सब बोलते हैं सब्जेक्टिव ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको एक एक चीज़ को लर्न करना है, एक एक चीज़ को माइंड में रखना है। तो उसके लिए स्मार्ट स्टडी आपको करनी होगी। इसलिए मैं आपको बोलूँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो क्या क्या पार्टनर्स को नहीं मिलेगा या उसका क्या ट्रीटमेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा इक्वली रेशियो पे होगा। कोई वो रहेगा, क्वेश्चन में दिए रहेगा आपसे, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो पे होगा, कैपिटल रेशियो, बहुत सारे रहेगा। तो आपका ऑलवेज आंसर आना चाहिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है। नो इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, कैपिटल भी पेड करने के लिए आपको नहीं अलाउ है। सैलरी और कमीशन भी आपको नहीं मिलेगा। एडमिशन होगा अगर न्यू पार्टनर का, देखिए लिखा है एडमिशन ऑफ एनी न्यू पार्टनर नॉट अलाउड विदाउट कंसर्ट ऑफ अ ओल्ड पार्टनर। मतलब जो भी रिमेनिंग, अगर 3 पार्टनर है, एक चौथा पार्टनर आ रहा है, तो बिना तीनों पार्टनर के कंसर्ट के न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है। तो ये आपके 5 पॉइंट है जिसको आपके माइंड में होना चाहिए। तो क्या है 5 पॉइंट दी, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। नो इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग चार्ज, नो इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल पेड, सैलरी और कमीशन अलाउ नहीं होगा, और कोई नया पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता विदाउट कंसर्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग। देखिए आपको पता होगा एक सिंपल मेथड होता है, एक प्रोडक्ट मेथड होता है। सिंपल मेथड क्या है, सिंपल मेथड में आप अमाउंट ऑफ ड्राइंग करेंगे डेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12 कर देंगे। प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। देखिए फास्टली इसलिए कराते जा रही हूँ क्योंकि मैं ये एज्यूम करूँ कि आप लोगों ने पढ़ लिया, आपको एक रिविजन बूस्टर की ज़रूरत है ताकि आपको बस एक रिकॉल होगा। अगर आप लोगों को ये सब पॉइंट्स अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लेलिस्ट सेक्शन का लिंक दे दूँ, डिटेल में ये सब पढ़ाया हो, आप वहाँ से जाके पढ़ लो या आप किसी से भी पढ़ लो। बस हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में गुड मार्क्स आपको लाने हैं। फिर एक दूसरा होता है, ये आपके लिए थोड़ा सा वीवीआई में आपको टिक करके रखने की ज़रूरत है। एग्जाम में से डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही, आपसे पूछ सकता है। देखिए है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ, फिर मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, 6 मंथ एंड 9 मंथ पे। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5, 6, 5.5, ये आप एक बार रीड आउट कर लो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। 1 मिनट मैं यहाँ पे पॉज कर रही हूँ, मतलब रोक रही हूँ, आप एक बार अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर लो जितने भी पॉइंट लिखा है। वीडियो को पॉज करते करते आपको सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, डन है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का एकदम लास्ट पॉइंट ही बचा है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो आप लोग को मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आएगा। पहले तो आपका ये यहाँ पे 4125 रहेगा, फिर x, इसको आप इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 82.5 बाई 1200। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1200 इंटू 4125 का, तो आपका आंसर आएगा 49540 इंटू एक्स 82 इसको आप अब ऐसे कर सकते हो, 60,000 आपका आंसर ये आ जाएगा। 60,000 जब आ जाएगा आपका आंसर तो आप इसको क्या करोगे, 12 से डिवाइड दे दोगे, तो आप डिवाइडेड बाई 12, ये आपका आंसर आ जाएगा 5,000, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे तरीके से, मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। पहले क्या किया, आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग दे दिया। ऑलवेज हम लोग क्या करते थे, हमेशा क्या होता था हमारे साथ कि हम लोग को इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग निकालना रहता था। बट इस बार क्वेश्चन में क्या किया, आपको इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग दे दिया। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग इक्वल्स टू ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू प्लस मंथ वाला हम लोग किए। तो इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग की जगह पे हम लोग क्या किए, इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग के वैल्यू को पुट कर दिए। फिर हम लोग का ड्राइंग तो हम लोग को पता नहीं था, फाइंड तो हम लोग को ड्राइंग ही करना था, तो हम लोग एक्स कर दिए वहाँ पे। फिर रेट क्या था 15, वो पुट किए बाय 100। फिर मंथ वाला क्या बोला था, एंड ऑफ एवरी मंथ बोला था,
तो 5.5/12 किए, फिर 15 इंटू क्या किए, 15 इंटू 5.5 किए तो 82.5 आया, फिर 100 इंटू 12 किए तो 1200 हम लोग का आया, फिर 1200 इंटू 4125 को इंटू किए तो हम लोग का आया 4950000। फिर हम लोग इसको क्या किए, वो वाला किए कि अलजेब्रिक वाला इंटू था, उधर पे जाके डिवाइड में हो गया तो इसको डिवाइड है तो 60 आया। तो हम लोग को मंथ में फाइंड आउट करना था, तो जब 60,000 आ गया हम लोग का वैल्यू तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड दे दिए तो 5000 हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया। आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके रहते हैं, आपको रिविजन करने की ज़रूरत है ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A and B are a partner in a firm. They are entitled to interest on their capital, but the net profit was not sufficient for their interest. Then the net profit will distributed on, किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कैपिटल रेशियो पे आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग ऑफ पार्टनर एज चार्ज। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहता है तो इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं, तो उस पर किस परसेंट पे मिलेगा, तो मतलब ही नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अनलिमिटेड रहता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ अ पार्टनर्स करंट अकाउंट, और बैलेंस ऑफ अ पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या रहता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, नाइदर डेबिट। करंट अकाउंट में हम लोग का डेबिट एंड क्रेडिट दोनों बैलेंस रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ऑन 1 जून 2018 पार्टनर इंट्रोड्यूस फर्म एडिशनल कैपिटल 5000 इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट विल बी इंटरेस्ट। पार्टनरशिप, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर है 0। अभी आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हो, देखिए कि इसमें से एक तो ऑप्शन भी सही रहता। तो क्वेश्चन को केयरफुली हम लोग को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है ताकि कुछ भी हम लोग गलत ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A, B and C आर अ पार्टनर, रेशियो दिया 5:3:2। बिफोर B सैलरी 1700, firm profit are 9700, how much total B will receive from firm। फर्म से B कितना पैसा लेगा, तो सबसे पहले सैलरी क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मंथ वाला कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक सेकेंड, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 9700 माइनस 1700, और फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का क्या आंसर आएगा, 8000, ठीक है। फिर हम लोग को क्या है, बी का कितना है, 3 है, 3/10 करेंगे तो 3 बी का प्रॉफिट निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा हम लोग का 2400। अब बी का सैलरी कितना था, बी का सैलरी था 1700, तो इसको प्लस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 4100। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा कि बी को कितना टोटल मिलेगा, तो सैलरी तो बी का फिक्स था कि उसको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट में से आप सैलरी माइनस कर लो तो वो एक्चुअल प्रॉफिट सब पार्टनर का निकल आ जाएगा, बी का जो रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, द कैपिटल ऑफ अ ईयर इन द एवरेज कैपिटल ऑफ अ ईयर, द कैपिटल इन द मिडिल ऑफ अ ईयर। तो ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग किधर रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड तो पहले नहीं हो, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो, फिक्स कैपिटल अकाउंट जो रहता है ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। हाँ दी, ये भी सही आप बोल रहे हैं, फिक्स कैपिटल जो अकाउंट रहता है वो क्रेडिट बैलेंस भी शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अकाउंट हैव बिन पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस। हाँ, करंट अकाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस। दी, इसका तो सारे ही सर इसको ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने जो कहा था कि अगर आपको इस चैप्टर का 100 क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसी वीडियो पर रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।